बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं गणित का कक्षा 10वीं वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ बच्चों। जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा 100% क्वेश्चन आपका बैठने वाला है। ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। तो आपका चैप्टर फर्स्ट आएगा बच्चों, ठीक है, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 और अध्याय 6, यानी कि टोटल 6 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, वास्तविक संख्या है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां और त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी के मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे सारा हम यहां पर बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल नए आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम निकाल लेते हैं जल्दी से, सारे इंपॉर्टेंट पे हम नज़र डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आएगा बच्चों आपका वास्तविक संख्या, इसके इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है कि आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ तो याद आना ही चाहिए। ठीक है, आपको निकालना आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको देखना है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त आपको करना है, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है, फिर उनके गुणनखंड आपको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर के। इस चैप्टर का आना है फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये वाले। ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है या नहीं, ये आप बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपके लिए। ठीक है, तो इसमें से आपको ये लगभग चारों क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना है। देखो ये 2019 में पूछा गया था आपका बोर्ड में। ठीक है, चारों क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर के और क्या इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, एलसीएम वाले क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं बच्चों। ठीक है, इसमें से ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ठीक है, 2019 और 22 में पूछा गया था। ठीक है, चारों अच्छे से सोल्व आपको कर लेना है। ठीक है, आपको सारा अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें संख्या चेंज हो जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर से आपको करना है बस। ठीक है, ये वाला एचसीएफ क्या है आपके पास, देखो एचसीएफ दे रखा है 9 किसका, 306 और 657 का, और एलसीएम आपको इसमें ज्ञात करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला कर लेना है। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट में बस इतने से ही टॉपिक आपको क्लियर आने चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 2। ठीक है, यानी कि बहुपद। ठीक है, बहुपद के इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका बच्चों अति लघु उत्तरीय में आपका ये वाला टॉपिक। ठीक है, निम्न द्विघात व्यंजनों को शून्य ज्ञात, यानी कि शून्य ज्ञात करना आना चाहिए आपको, और शून्य के गुणनखंड को बीच के संबंध भी आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और ये कर लेना 7, 8। ठीक है, और ये जो निशान लगा है सारे अच्छे से सोल्व कर लेना। मैं 100% बोल रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। देखो ये सारे बोर्ड में पूछे गए थे 2020 में, 19 में, 20 में और 22 में। ठीक है, ये सारे अच्छे से सोल्व कर लेना है। क्या शून्य का आपको ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, अगर संख्या चेंज हो जाए लेकिन अगर शून्य ज्ञात करना आपको आता है तो आप आसानी से उस सवाल को बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसी चैप्टर के, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी आएगा। इसमें क्या करना है आपको, शून्यक बताने, जैसे कि आपका यहाँ पर पूछ रखा है, देखो पीएक्स के लिए, वाई के लिए पीएक्स का ग्राफ नीचे देखे, पीएक्स के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि इस एक्स को कितनी बार काट रहा है उसका शून्यक आपको बताना है। तो एक बार यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, तो एक्स के शून्य क्या हो गए बच्चों, 3 शून्य हो गए। ठीक है, आपका आंसर भी यहाँ पर दे रखा है 3 शून्य। ठीक है, इस तरीके से आपको आना चाहिए। अगर वो वाई का पूछ ले तो वाई पर कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो इसके वाई के 1 शून्य होता है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर के
ये वाले आने चाहिए आपको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यका का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे अच्छे से आपको आने चाहिए, सारे अच्छे से सोल्व कर लेना बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या बचा है, इस चैप्टर में बस इतना सा ही करना है। चैप्टर 3 निकाल लीजिए। दो चरों वालों रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट पर हम नज़र डाल लेते हैं। इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको इस तरीके से। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कम से कम जो जो बताऊंगा वो तो याद होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिस्थापन के बाद आपको क्या, विलोपन। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन के। ठीक है, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बनानी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एम का मान वाला, एम का मान वाला आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये वाला करना आपको। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात करना है। एक ये कर लेना है। ठीक है, और उसमें आप ये दूसरा ये कर लेना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2020 बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन ये वाला करना है आपको। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें से कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के। और क्या बचा है, और बचा है अपने पास ये वाले। ठीक है, ये वाले, इसमें से भी आपको ये तीनों क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीनों कर लेना है। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के। देखो ये प्रतिस्थापन वाला आ गया आपका। ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन तो मैंने पहले ही बोला था, प्रतिस्थापन का तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, सारा अच्छे से सोल्व कर लेना है बुक्स के। आपके एग्जाम्पल के भी आएंगे बच्चों। ठीक है, जो उदाहरण में क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो भी अच्छे से आप कवर कर लेना। ठीक है, उसमें से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन के जो भी एग्जाम्पल में दे रखे हैं वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बचा अपने पास, अभी क्या हम कम से कम क्वेश्चन पर नज़र यहाँ पर डालेंगे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना अपने को। अभी त्रैमासिक के हिसाब से कम क्वेश्चन में हमारा काम चल जाएगा अभी। ठीक है, ये वाला देखो विलोपन विधि, मैंने पहले ही बोला था विलोपन तो आपको करना ही करना है। ठीक है, हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। ठीक है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है, तो 1 संतरा और सेब का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आता है बच्चों आपको बीजगणित और ग्राफिक्स के रूप में दर्शाना आना चाहिए। जिस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ना इस तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या बचा है अपने पास। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफिक्स वाले तो कर लेना आप। ठीक है, सिर्फ आपको समीकरण बनाने आनी चाहिए। ठीक है, ग्राफिक्स मत बनाना, सिर्फ समीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना सभी। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, सोल्व करते जाना। ठीक है, अभी आपके पास टाइम भी बचा है, आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लीजिए। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दो मूल बराबर हो। ठीक है, बराबर मूल हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। के वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, 2022 में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गुणनखंड विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ गुणनखंड विधि से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए। तो गुणनखंड विधि के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कर लेना आपको दोनों। ठीक है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से सोल्व कर लेना आपको। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला करना है आपको। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 27 और गुणनफल 182। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या बचा है इसमें। ठीक है,
ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, एक ये हो गया, एक फिर ये। क्वेश्चन नंबर 6, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। फिर एक और आपका ये वाला हो जाएगा। एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाला कर लेना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर में और कुछ बचा है इंपॉर्टेंट तो। ठीक है, इतने से आपको कर लेना इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं समांतर श्रेणी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर करना है सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है एपी, इसके प्रथम 4 पद आपको लिखना है और ए और सार्वंतर डी भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ए और सार्वंतर दे रखे हैं। ठीक है, सार्वंतर आपको दे रखे। ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 पद लिखने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में ये आपको करने हैं निम्नलिखित प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सारांतर आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाले ये टॉपिक आपको करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर के और क्या बचा है इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। एपी क्या दे रखा है 17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। लघु उत्तरी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैथ्स में क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करने पड़ेंगे आपको। ऐसा देखो दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट हमको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट होता है, यही क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, आपको विधि अच्छे से आनी चाहिए। चाहे क्वेश्चन दूसरा आ जाए लेकिन आपको विधि आनी चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और इससे भी इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर के और क्या बचे अपने पास। ठीक है, इस चैप्टर के मैं आपको अभी इतने नहीं बताऊंगा, बस इतने से ही बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, यही करना है आपको इस चैप्टर से। ठीक है, 2 क्वेश्चन और मैं इस पर प्रोवाइड करवा देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये मैं परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है तो वो कवर कर लेना। ठीक है, वो निशान लगा लेना। ठीक है, जिनके पास नहीं है तो वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं बच्चों। लास्ट चैप्टर आपका जो बचा है त्रिभुज वाला। ठीक है, त्रिभुज के इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको आकृति अच्छे से सोल्व कर लेनी है। आकृतियाँ, ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर में पूछा जाएगा आकृति वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये अच्छे से आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन के लिए हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम त्रैमासिक में ही पढ़ेंगे इनको, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी काम आने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं अब सारे सोल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट में आपको ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लघु उत्तरी में। ठीक है, ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 3 पढ़ लेना है, क्वेश्चन नंबर आपको 4। ठीक है, सारे अच्छे से सोल्व करते जाना है। एक एक 2 बार सोल्व करोगे ना आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है इसमें और। ठीक है, एक ये वाला देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्या बचा है इसमें, इसमें एक ये वाला कर लेना है। ठीक है, ये वाला स्तंभ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, ये हमारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं बच्चों। 6 चैप्टर तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए बच्चों। 100% क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे बच्चों आपके। ठीक है, जो जो विधियाँ मैंने बताई, जो जो टॉपिक मैंने बताए, सारे अच्छे से कर लिए ना तो बच्चों के 100% क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।